Hey guys, welcome back to my channel. Hello, namaskar, adab, sasriyakal. Watching out there too, Arshi Deval. So today's guest is Mrs. Seema Gupta जी, जो एक हाउसवाइफ ही नहीं बल्कि एक आइडियलिस्टिक सोशल वर्कर भी हैं और ये एक इंटरनेशनल इनर व्हील क्लब ऑर्गेनाइजेशन से जुड़ी हुई हैं। इनर व्हील क्लब ऑफ शान मेरठ विच वर्क्स विद द मोटिव ऑफ फ्रेंडशिप, सोशल सर्विस एंड यस टुगेदर वी कैन। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सीमा जी, वेरी वार्म वेलकम टू माय चैनल। Thanks for having me in your show, Arshi. तो सीमा जी, मैं चाहूँगी कि आप हमारे व्यूअर्स को इनर व्हील क्लब के बारे में थोड़ा बताएं। इनर व्हील क्लब एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है। मेनली ये एक वुमेन लेड ऑर्गेनाइजेशन है। इसमें इसका मेन मोटिव होता है फन एंड सर्विस ऑफ सोसाइटी मीन्स। इस साल हमारा मोटिव है टुगेदर वी कैन। टुगेदर वी कैन मीन्स हर व्यक्ति कुछ ना कुछ सर्विस के लिए सोसाइटी में कुछ ना कुछ डोनेट करता रहता है, लेकिन जब हम इस संस्था से जुड़ गए हैं तो वो छोटी छोटी चैरिटी भी एक अच्छा अमाउंट बन जाता है और उसमें हम स्कूल्स में, ऑर्फनेजेस में और कुष्ठाश्रम में गरीब बच्चों की ब्रॉटअप करने में उनको फाइनेंशियली सपोर्ट करते हैं और मेंटली भी जाकर उन लोगों से बातें करते हैं। उन लोगों को जो सपोर्ट हम दे सकते हैं वो कोशिश करते हैं उनको दें। और ये हमारा बहुत बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है। इसमें डिस्ट्रिक्ट लेवल के भी हमारे ऑफिसर्स होते हैं, वो हमें टाइम टू टाइम सपोर्ट करते हैं, न्यू गाइडलाइंस देते हैं, न्यू प्रोजेक्ट्स आते हैं कि हर मंथ हमें एक नया कुछ करने का बताया जाता है। इसमें हम स्कूल्स अडॉप्ट करते हैं। तो दिस इज़ अ वेरी गुड एक ऐसी संस्था है जिससे जुड़ के नो डाउट मुझे बहुत सेटिस्फेक्शन मिला है और मुझे कुछ सोसाइटी के लिए करने के लिए अपॉर्चुनिटीज़ भी बहुत मिली है। इनर व्हील क्लब डिस्ट्रिक्ट 310 की इस समय चेयरपर्सन मिसेस रोहिणी कंसल जी हैं। इनर व्हील क्लब ऑफ मेरठ शान की फाउंडर मिसेस सरोज मित्तल जी हैं और हमारी प्रेसिडेंट मिसेस शोभा गुप्ता जी हैं और मैं ISO मिसेस सीमा गुप्ता। Yeah, indeed, a good organization. So Seema ji, what are the current initiatives taken by the Inner Wheel Club? ऐसे कौन से initiatives लिए गए हैं बिफोर लॉकडाउन इस ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से, आप हमें बताइए। इस साल हमारे क्लब का मोटिव है टुगेदर वी कैन। तो हमने पहले एक स्कूल अडॉप्ट किया है इस साल स्टार्टिंग में। इसमें ये स्कूल हम रूरल एरिया का स्कूल लेते हैं, उसे इनर व्हील क्लब स्कूल बनाया। उसमें बच्चों के लिए पानी की व्यवस्था नहीं थी तो उसमें हाइजीनिक रहे, तो हमने RO का सिस्टम लगवाया वहाँ, स्पोर्ट्स गुड्स अरेंज कराए उनके लिए, लाइब्रेरी सेटअप की और मेन थिंग हमने स्मार्ट क्लास बनवाई। क्योंकि एजुकेशन का आजकल का सबसे बड़ा माध्यम जो है, जो उन गांव तक नहीं पहुंच सकता, जो बच्चे उस चीज़ से महरूम रह जाते थे, तो उनके लिए कंप्यूटर और पूरा स्क्रीन वगैरह वो सब उन्हें प्रोवाइड कराया। एंड देन हमने एक गरीब लड़की की शादी कराई, उसका पूरा खर्चा, उसमें जो भी सामान दिया, उसको एक रियलाइज़ कराया कि वो गरीब नहीं है, वो उसकी भी खुशियों का अधिकार है। एंड देन फिर हमने हॉस्पिटल्स में जो न्यूबॉर्न बेबीज़ होते हैं, जिनको साधन नहीं होते, उन लेडीज़ को हमने वहाँ सैनिटरी पैड्स प्रोवाइड कराए हाइजीनिक पॉइंट ऑफ व्यू से, और न्यूबॉर्न बेबीज़ के लिए बॉटल्स, कपड़े और जो भी उनका सामान रिक्वायरमेंट का होता है वो सब उनको दिए गए। और आफ्टर दैट हम अपना घर गए। वहाँ पर मेंटली रिटार्टेड लोग होते हैं, लिटरली उन्हें देख के उनका सेंसलेस भी होते हैं, उन्हें समझ में नहीं आता। तो मेनली हमारा मोटिव ये रहता है कि हम वहाँ पे केवल फाइनेंशियली सामान या राशन या उनको वही सब चीज़ें उससे हेल्प नहीं करनी है। जब हम वहाँ जाते हैं और उन लोगों के साथ टाइम स्पेंड करते हैं, थोड़ी देर भगवान का भजन करते हैं, म्यूज़िक चलाते हैं, बहुत खुश हो जाते हैं। ऐसे लगता है, पता है, वो मतलब नाचने लगते हैं और उनके अंदर जो खुशी दिखती है ना, उस समय हमें लगता है शायद भगवान इनकी खुशी में ही है, जो उन अपना गम भूल जाते हैं वो। और
उन्हें देख के ऐसा लगता है कि समाज में अगर हम कुछ करना चाहते हैं तो किसी का दुख थोड़ा सा उधार ले लो। तो सीमा जी, ये तो आपने हमें बताया कि लॉकडाउन से पहले आपके ऑर्गेनाइजेशन में क्या इनिशिएटिव्स लिए गए, क्या काम चल रहा था, कैसे चल रहा था। अब आप हमें बताइए कि ड्यूरिंग द लॉकडाउन, ड्यूरिंग सच क्राइसिस, ड्यूरिंग द पैंडेमिक सिचुएशन, हाउ योर ऑर्गेनाइजेशन इज वर्किंग। बिल्कुल सही कहा आपने। ये एक बहुत ही टिपिकल सिचुएशन है हम सभी के लिए, पूरे वर्ल्ड के लिए। तो इसमें हमने पीएम केयर फंड में हमारे क्लब ने सभी ने डोनेशन दिया, जिससे लोगों को, ज़रूरतमंद लोगों को, जो हम, जहाँ तक हमारा अप्रोच भी नहीं है, हम अपने पीएम को हेल्प करें और वो उन तक हमारी हेल्प पहुँचे। इसमें हमने यहाँ पर अपने लोकल उसमें हमने मास्क प्रोवाइड कराए लोगों को, जिससे उनमें अवेयरनेस रहे कि हमें इससे बचने के लिए मास्क लगाना बहुत ज़रूरी है। एंड देन हम फूड पैकेट्स दे रहे हैं। फूड पैकेट्स में हम राशन में उन्हें आटा और सामान, तेल, मसाले और जो भी इंग्रेडिएंट्स नेसेसरी होते हैं, तो वो सब हम पैकेट्स बना के समाज सेवी संस्था या फिर हम पुलिस तक पहुंचा देते हैं, जिससे वो गरीब लोगों तक पहुंचे। एंड देन इन सब के साथ सबसे मेन थिंग क्या है? पॉजिटिवनेस और क्लब के लोगों में एक एनर्जी बने रहना। उसके लिए हम आजकल वीडियोस बना रहे हैं। जैसे क्लब में लोगों में इस समय कुकिंग का बड़ा शौक चढ़ रहा है लेडीज़ में, एक नए नए मतलब इनोवेटिव हो रहे हैं। तो डेली कुछ नया ही बनता है घर में। सब मास्टर शेफ हो गई हैं सारी लेडीज़। हम ग्रुप्स पे अपनी वीडियो शेयर करते हैं, डिस्कस करते हैं बातें। कोई अपनी गार्डनिंग की पिक्स डाल रहा है, कोई कह रहा है मैं डांस में बहुत स्मार्ट हो रहा हूँ आजकल, कोई एरोबिक्स में सबको एक दूसरे को बड़ा अवेयर करा रहे हैं। तो क्लब के ये सब करते हुए हम ऐसी वीडियोस भी बना रहे हैं जो सोशल डिस्टेंसिंग की हैं, यूज़ मास्क एंड वॉश योर हैंड्स एंड और जो भी रिक्वायरमेंट्स हमारी आगे की लाइफ के लिए ज़रूरी होंगी, वो अवेयरनेस के उस पर हम अपनी क्लब वीडियोस भी बना के हमने आगे डाली हैं, जिससे कि वो भी कुछ हेल्प कर सकें। ओके, सो सीमा जी, ये बताइए कि आफ्टर लॉकडाउन, वंस द लॉकडाउन एंड्स, व्हाट विल बी द फर्दर प्लान्स एंड स्ट्रैटेजीज? कैसे आगे का काम चलेगा? क्या प्लॉटिंग रहेगी? क्या स्ट्रैटेजीज रहेंगी? ये हमें बताइए। नेचुरली ये इस कोरोना महामारी से निकलने के बाद एक बहुत ही टिपिकल सिचुएशन हो जाएगी, काम करने के तरीके बिल्कुल बदल जाएंगे। तो इसके लिए हमारे क्लब ने ये डिसाइड किया है कि अभी मास गैदरिंग तो बिल्कुल इम्पॉसिबल है, अपनी सेफ्टी को देखते हुए और सबकी सेफ्टी को देखते हुए। दैट्स वाई हमारी ऑनलाइन मीटिंग्स स्टार्ट हो जाएंगी, हो भी रही हैं, और उसमें हम एक पूरी प्लानिंग के साथ, हमारा जो मोटिव है हम उसे ज़रूर कंटिन्यू करेंगे। जो संस्थाएं हैं उसमें हम फाइनेंशियली ऑनलाइन ट्रांसफ़र करेंगे मनी, या फिर हम वहाँ पे जाएंगे और वहाँ पे सामान हम देंगे, उनकी हेल्प करेंगे, लेकिन सोशल डिस्टेंसिंग को ध्यान में रखकर मास्क यूज़ करेंगे और एक डिस्टेंस बना के समाज के लिए, लोगों के लिए जो कुछ कर सकते हैं हम करेंगे ज़रूर, बिकॉज टुगेदर वी कैन। और जैसे कि हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने हमें एक बहुत अच्छा संदेश दिया और हमें एक बताया भी हमारे लिए नेक्स्ट क्या स्टेप मेन है, कि हमें अपने देश को आत्मनिर्भर बनाना है। आजकल बहुत सी ऐसी लेडीज़ हैं जो पापड़ बनाती हैं या जवे तोड़ती हैं, घर में छोटे छोटे काम करती हैं, तो हम उनको स्टैंड करने की पूरी कोशिश करेंगे। उनको जो सहयोग कर सकते हैं फाइनेंशियली या फिर उनके लिए मार्केट बना सकेंगे हम, तो वो हमारा पूरा सहयोग रहेगा जिस भी पॉइंट ऑफ व्यू से कर सकें। और उसके साथ साथ फन भी करेंगे, तो ऐसा नहीं लगे कि हम सब एक दूसरे से दूर हैं, सब एक साथ हैं, क्योंकि क्लब का मोटिव यही होता है, साथ रहें, खुश रहें और समाज के लिए करते रहें। या आई ऑल्सो होप कि सब कुछ आगे जो आपके फर्दर प्लान्स हैं वो सक्सेसफुल रहें लाइक द प्रीवियस वंस, एंड होप फॉर द बेस्ट। सो सीमा जी, माई लास्ट क्वेश्चन टू यू इज कि what message you want to give to the audience and the viewers, like what positive message you want to give to create a positive aura around the society?
मेरा सबके लिए आरशी एक यही मैसेज है कि जो हमारी सोसाइटी इस समय इतनी डिप्रेशन Yeah. से जा रही है, हाँ जी, एकदम इतना ज़्यादा ऐसे लग रहा है जैसे ज़िंदगी रुक गई है, तो हमें उससे ओवरकम होना है। डेफिनेटली। हमें अपनी सोसाइटी में अवेयरनेस फैलानी, मतलब ज़िंदगी रुकनी नहीं है, काम सब करने हैं, कोरोना के साथ रह के आगे बढ़ना है। लेकिन कैसे? उसमें हमें सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखना है, मास्क यूज़ करने हैं, अवेयरनेस फैलानी है, सैनिटाइज़र यूज़ करना है और अपने देश को, अपनी ज़िंदगी को आगे बढ़ाना है, हैप्पीनेस लानी है। और नो डाउट ये समय भी ज़रूर निकलेगा, एक दिन इंडिया ज़रूर मुस्कुराएगा। So I have to end this video call here only. सीमा जी बहुत बहुत शुक्रिया मेरे साथ जुड़ने के लिए और अपना कीमती वक्त देने के लिए. Thank you so very much. प्लेजर इज़ ऑल माइन आरशी। मुझे भी बहुत अच्छा लगा तुमसे बात करके और मेरी बेस्ट विशेस और ग्रीटिंग्स तुम्हारे चैनल के लिए कि आगे भी ऐसे ही लोगों से बात करके उनमें अवेयरनेस फैलाओ और बहुत अच्छे से करो। तो ये हमने देखा कि ऑर्गेनाइजेशंस कैसे काम कर रही हैं, वर्क कर रही हैं ड्यूरिंग लॉकडाउन, एंड वंस द लॉकडाउन एंड्स वो आगे कैसे उनकी स्ट्रैटेजीज रहेंगी, उनके प्लान्स रहेंगी, उनकी प्लॉटिंग रहेंगी और आगे का काम कैसे चलेगा. तो दिस वाज ऑल फॉर दिस वीडियो, एंड इफ यू लाइक दिस वीडियो देन डू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर एंड स्टे ट्यून्ड एंड स्टे सेफ.